क्या बहुत ही जल्द इस जमीन पर कुछ बुरा होने वाला है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में हमें बहुत सारी मछलियों को जल सतह या समुद्र तट पर आते हुए देखा गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है और फिश, जो तलवार की तरह तेज और चांदी जैसी होती है और सांप की तरह तैरती है। अब इस और फिश के समुद्र तट पर आने का क्या महत्व है, ये मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज को गौर कर लेते हैं। तुमने हाल ही में एक और मछली को जल सतह पर आते देखा होगा, जिसका नाम एंगलर फिश है। और यह मछली गहरे समुद्र में रहती है और कभी वहां से नहीं निकलती। अब ये एक बात है कि इस चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो एंगलर फिश सतह पर आई थी वह केवल 6 इंच की थी, लेकिन उसे दिखाया जा रहा है जैसे वह बहुत बड़ी मछली थी। इसका भी मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं केरल, जहाँ एक और चीज हुई। अब केरल के एक समुद्र तट पर एक व्यक्ति की वीडियो मशहूर हो रही है, जिसमें वह मछलियों के बीच में नहा रहा है और तुम उसमें देख सकते हो कि कितनी सारी मछलियां समुद्र तट पर आ गई हैं। अब इन मछलियों का समुद्र तक आना और फिश का अलग अलग जगहों जैसे ऑस्ट्रेलिया और सैन डिएगो अमेरिका में समुद्र तट पर दिखना और एक एंगलर फिश का गहरे समुद्र से निकलकर सतह तक आना, ये सब किसी न किसी संकेत की ओर इशारा कर रहे हैं। या तो भूकंप आने वाला है या कोई प्राकृतिक आपदा। और जब हम एंगलर फिश और ओर फिश की बात करें तो तुम एक चीज महसूस करोगे कि जब तुम गूगल पर ओर फिश तलाश करते हो तो वहां लिखा आता है द फिश ऑफ डूम, क्योंकि ओर फिश को डूम्सडे फिश कहा जाता है। इसका मतलब अगर तुम्हें एक समुद्र तट पर ओर फिश मिलती है और वह भी अलग अलग जगहों पर, तो शायद इस पूरी दुनिया को किसी न किसी विनाशकारी घटना से खतरा है। अब यह गहरे समुद्र की मछली एंगलर फिश का जल सतह पर आना इस बात का संकेत हो सकता है कि गहरे समुद्र में कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। अगर तुम इन तीनों चीजों को जोड़कर देखो तो शायद पृथ्वी किसी बड़ी मुसीबत के सामने खड़ी है। और ऐसा क्या मिल गया वैज्ञानिकों और देशों को कि उन्होंने 2000 के दशक के बाद महासागरों की तहकीक करना लगभग बंद कर दिया और पूरी तरह से बाहरी अंतरिक्ष में एलियंस को तलाश करने में लग गए।